नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज पिछले लेक्चर में हमने रेखीय गति या फिर लीनियर मोशन के कुछ त्वरण के बारे में जिक्र किया था। कुछ त्वरण के जो फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में हमने बात किया। आज हम लोगों को बात करना है वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति के बारे में हमें जिक्र करना है आज। तो वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन होता क्या है? तो हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर या पथ पर गति करती है तो इससे वृत्तीय गति कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए कोई अगर ऑब्जेक्ट ए है यहां पर, वो किसी सर्कुलर पाथ पर, इसको हमने कहा सर्कुलर पाथ या वृत्तीय पथ नाम दे दिया। इस सर्कुलर पाथ पर एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है इसके केंद्र के चारों ओर, तो जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करेगा तो हम इसी को कह देंगे वृत्तीय गति। यह भी ध्यान रखेंगे कि यदि वह वस्तु एक समान चाल से गति करती है, मतलब कि अगर ये जो पिंड ए है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। हमने कहा कि जब कोई पिंड या कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक केंद्र के अधीन गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहा। और हमने कहा कि जब कोई पिंड इसी वृत्ताकार पथ पर एक समान मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चले उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखेंगे एक समान वृत्तीय गति से एक त्वरित गति होती है। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। क्यों होती है? इस बात का भी जिक्र होता है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। मान लीजिए अगर यहां पर है, इसकी दिशा ये है। अगर पिंड हमारा यहां पर पहुंच जाए, इस समय इसकी दिशा कुछ इस तरह की होगी। अगर यहां पर पहुंच जाए तो इसकी दिशा कुछ इस प्रकार होगी। तो एक समान गति से चलने पर भी यह जो पिंड है इसकी गति त्वरित होती है। त्वरित गति मतलब होता है कि उसमें त्वरण हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि हमेशा जो है इसका डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है। इस त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। ये जो त्वरण होता है हमेशा इस त्वरण का जो केंद्र होता है वो सेंटर की ओर होता है। कहीं भी जाए उसके जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर की ओर होगा। इसे ही अभिकेंद्रीय त्वरण भी कहते हैं। इसे अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं। और ये भी याद रखना है एक समान सरल रेखीय गति में कोई त्वरण नहीं होता। मतलब जब सरल रेखा पर चल रहा है कोई पिंड या कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर यहां से यहां पहुंच गया पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, इस समय जरूरी नहीं है कि अगर समान स्पीड से चले तो इसमें त्वरण होगा ही होगा। लेकिन जब सर्कुलर पाथ पर कोई पिंड चलता है उसमें एक समान वृत्तीय गति होने पर भी सदैव त्वरण कार्य करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसी के बाद आता है हमारा कोणीय विस्थापन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा टर्म आता है जिसका नाम है कोणीय विस्थापन। ये कोणीय विस्थापन क्या होता है? इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने जस्ट जिक्र किया कि कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर अगर गमन करती है तो वह एक केंद्र के अधीन कार्य कर रही होती है। तो अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु पॉइंट ए से चला और कुछ समय के पश्चात वह वस्तु पॉइंट बी पर पहुंच गया,
हमने कहा कि कोई वस्तु या कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है, उसी क्रम में यह वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचती है। तो हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक स्थिति है उसका यहां पर मैच करा दिया किससे, तो केंद्र से। ये वृत्ताकार पथ का केंद्र है और हमने पॉइंट बी को भी केंद्र से मैच करा दिया। तो हम देखेंगे ये जो पाथ है इसको कहते हैं चाप। ये जो भाग बना इसको क्या दिया हमने, चाप। इस चाप पर रेखीय विस्थापन तो हुआ, लेकिन अगर हम ध्यान दें यहां पर, तो यहां पर वस्तु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर इस वृत्ताकार पथ के केंद्र पर कुछ कोण को अवतरित करती है, मतलब कोई कोण यहां पर बनाती है। और इसी कोण को, इसी को थीटा से डिनोट किया जाता है और इसी थीटा को कहा जाता है कोणीय विस्थापन। इसी थीटा को क्या नाम दिया जाता है, तो कोणीय विस्थापन। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं कि वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। तो कोणीय विस्थापन एक भौतिक राशि है। तो इस भौतिक राशि को हम क्या कह सकते हैं, एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। और क्या कह सकते हैं, कोणीय विस्थापन को थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक जो होता है वह होता है रेडियन। ठीक है। और इसे RAD द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, RAD द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि जो कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन की बीमा नहीं होती है, क्योंकि मैंने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया है। आप जब स्टार्टिंग के लेक्चर्स को देखेंगे तो जो रेडियन है वह समतल कोण का मात्रक है, समतल कोण का मात्रक है। और यह जो समतल कोण है, यह जो समतल कोण है, यह एक संपूरक मात्रक है, संपूरक मात्रक है। और संपूरक मात्रक की कोई बीमा नहीं होती है। अगर इसे बीमा के रूप में दर्शाना होता है, इसका बीमा लिखा जाता है M0 L0 T0, क्योंकि ना ही यह द्रव्यमान पर निर्भर है, ना ही यह दूरी पर निर्भर है, और ना ही यह समय पर निर्भर होती है। तीनों पदों में से किसी भी पद में इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। और यह भी याद रखेंगे कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। और यह जो रेडियन है वह रेडियन होता है आपका कि समान चाप की लंबाई और समान त्रिज्या, एक समान जितना त्रिज्या की लंबाई उतना ही चाप की लंबाई द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनाया जाता है उसी को कहा जाता है रेडियन, और उसी को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। अगला इसी में आता है आपका कोणीय वेग, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, फिर से वही बात कि वृत्तीय मार्ग पर या फिर वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। याद रखेंगे, अगर कोई वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड गमन करती है तो इसका जो कोणीय विस्थापन की दर है, कोणीय विस्थापन की जो दर है, मतलब कि यहां से यहां तक जो पहुंचा,
कितने समय में यह कोणीय विस्थापन थीटा कर रहा है उसी को कहते हैं कोणीय वेग। क्योंकि पता है पिंड यहां पर है, यहां पर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, और कुछ समय में जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा या अपने केंद्र पर एक थीटा कोण अवतरित करेगा। इसी थीटा को कोण को कहा था हमने कोणीय विस्थापन। तो कुछ समय में एक कह सकते हैं कि कितना कोणीय विस्थापन हुआ है। इसी कोणीय विस्थापन की दर को उस कण या पिंड का कोणीय वेग कहा जाता है। याद रखेंगे कि कोणीय वेग को ओमेगा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको कहते हैं ओमेगा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिस तरह से हमने वेग के बारे में पढ़ा था, वेग विस्थापन बटे समय, उसी तरह से जो कोणीय वेग या ओमेगा है वह होता है आपका कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय। कितने कोण का विस्थापन हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, यही आपका कोणीय वेग डिनोट करता है। तो यहां पर कोणीय विस्थापन को डेल थीटा से और समय को डेल टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर अगर कहे कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो यहां पर हम समझेंगे कि थीटा जो कि कोणीय विस्थापन है इसका मात्रक रेडियन है और यह समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और यह भी याद रखेंगे कि यह जो कोणीय वेग है यह किस प्रकार की राशि है। तो यह याद रखेंगे कोणीय वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। यह पूछा जाता है, याद रखेंगे ये सारी चीजें पूछी जाती है कि कोणीय वेग को का मात्रक क्या होता है, कोणीय वेग किस प्रकार की राशि है। तो याद रखेंगे कि जो कोणीय वेग है उसको ओमेगा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, मतलब रेडियन प्रति सेकेंड। अगर इसकी बीमा कहता है, बीमा निकालने के लिए इसका बीमा क्या होगा, तो हम कहेंगे m0 L0 t पर इनवर्स 1। आप ये बीमा के बारे में एक पर्टिकुलर लेक्चर है हमारे चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं, थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, कि कोणीय वेग का जो हमने लिख दिया m0 L0 t1, ये क्यों लिखा है ना, ये भी आप समझ जाएंगे। याद रखना है कि यदि कण पूरे चक्कर में, अगर कोई कण है पूरे चक्कर लगा दे, यहां से किसी पॉइंट से चले, मान लीजिए यहां से ही चला ये और वापस यहीं पर आ जाए, तो हम कहेंगे यह 2 पाई रेडियन घूम गया। 2 पाई रेडियन, जैसे कि हमने बताया था पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई रेडियन का मान हो जाएगा 360 डिग्री। इसी को कहा जाता है कंप्लीट सर्कुलर मोशन या फिर कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी कह दीजिए। तो एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगता है, एक चक्कर मान लीजिए कि यहां से चला और यहां तक जो पहुंचा, एक जो चक्कर कंप्लीट लगा लेगा, इसी को ये जो कण है इस कण का परिक्रमण काल कहा जाता है, परिक्रमण काल कहा जाता है। मतलब है कि इसको 2 पाई रेडियन तय करने में जितना समय लगा उसी को उस कण का परिक्रमण काल कहा जाता है। वहीं अगर हमें बात करनी हो कि आवृत्ति क्या होगी, तो याद रखेंगे जो आवृत्ति होती है वह कण द्वारा, जो कण है, जो पिंड है, उसके द्वारा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड समय में लगाए गए चक्करों की संख्या,
वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आवृत्ति की अगर हम बात करें तो आवृत्ति, अगर इस पिंड का आवृत्ति निकालना है, आवृत्ति, तो वह क्या हो जाएगी? एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या इस कण या पिंड की आवृत्ति कही जाएगी या कहलाएगी। यह भी याद रखेंगे। मैंने कहा यदि कोई पिंड अपने जहां से वो चला और वहीं पर वो वापस आ गया, मतलब है 2 पाई रेडियन का विस्थापन किया, मतलब 360 डिग्री का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगा लिया, तो जितना समय उसको एक चक्कर लगाने में लगता है उसी को कहते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल इसको T द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको T द्वारा दर्शाया जाता है। और हमने कहा कि इस पिंड द्वारा एक सेकेंड में इस वृत्ताकार पथ पर कितना चक्कर लगाया गया, नंबर ऑफ चक्कर, कितना चक्कर लगाया गया, वही उस कण या पिंड की आवृत्ति होगी। इसको n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। यह भी याद रखेंगे कि कोणीय वेग तथा आवृत्ति में जो संबंध है वह क्या है। तो याद रखेंगे जो कोणीय वेग है, औसत कोणीय वेग जो है वह होता है आपका 2 पाई बटे टी, 2 पाई बाय टी, 2 पाई बटे टी। यहां पर 2 पाई बाय टी का मतलब क्या है? औसत कोणीय वेग, एवरेज वेलोसिटी इसका क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, वो दर्शाया जाता है 2 पाई बाय टी। 2 पाई क्या है आपका? वह आपका कंप्लीट चक्कर है, कितना कंप्लीट चक्कर लगा रहा है, और टी क्या है आपका, उसका परिक्रमण काल। जैसे कि हमको पता है कि जब नॉर्मल अगर हम निकालते हैं रेखीय चाल के अंदर, तो कुल जो उसका वेग होता है बटे 2 कर देते हैं तो उसका औसत निकल जाता है, मतलब नंबर्स के बाद उसको ऐड करके उसके बाद नंबर्स की जो संख्याएं हैं उसको बटे में भाग दे देते हैं। तो यहां पर भी कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन लगाने में 2 पाई रेडियन लगा, और क्या परिक्रमण काल है, वही उसका औसत कोणीय वेग कहलाएगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो 1 बाय टी है इसको n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये n क्या है, आपकी आवृत्ति है। तो यहां पर जैसे हमने लिखा था ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो यहां पर देख सकते हैं कि जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग ओमेगा, उसको हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं 2 पाई n, क्योंकि यहां पर 1 बाय टी अगर अलग कर दें तो इसी का मतलब हो जाता है 2 पाई टी, सॉरी 2 पाई n। 1 बाय टी के जगह पर हम यहां पर लिख सकते हैं 2 पाई टी। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई n। मतलब क्या हो गया कि हम दर्शा सकते हैं कि औसत कोणीय वेग 2 पाई n के बराबर होगा। मतलब 2 पाई मतलब हो गया कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन या मूवमेंट, और n हो गया उसके आवृत्ति मतलब चक्करों की संख्या। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध क्या है। वैसे अगर हम बात करें कोणीय वेग और रेखीय वेग के अंतर्गत, तो कोणीय वेग भी रेखीय वेग भी बराबर r ओमेगा होता है। तो ये कहां से आता है इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, बिना स्किप किए हुए देखें तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।